क्या हालचाल बच्चे लोग, हाउ आर यू? आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। वेलकम टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और यहाँ आज हम देखने वाले क्लास 9th का क्वाड्रिलैटरल और ये है लेक्चर नंबर 10। आपको नोटबुक, पेन और आपका टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। अक्सर आप पहले ध्यान से समझिए, देखिए, उसके साथ साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए। क्या किया? एल्गोरिदम प्रोसेस को ध्यान से समझिए और फिर सॉल्व करिए आपके टेक्स्ट बुक में। आज हम थ्योरम लेने वाले हैं। यहाँ कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। आपने अभी तक पैरेललोग्राम के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की है। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, रोम्बस की और स्क्वायर की। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों भी पैरेललोग्राम्स होते हैं। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम्स के जितने भी प्रॉपर्टीज आपने देखे हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी यानी इक्वल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी या डायगोनल बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी, ये सब इनके लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है। मींस दीज होल्ड गुड इन दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। लेकिन उसमें भी मतलब उसके आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन से प्रॉपर्टीज हैं आगे? लेट्स हैव अ लुक हियर। तो यहां रेक्टेंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ भी कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बेटा ये बहुत ही सिंपल काम है, तो जरा ध्यान से समझिए। करना क्या है कि इन ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एबीसी एंड डीसीबी, डीसीबी ऐसा लेते हैं। तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है ही। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये रेक्टेंगल है तो इसका ये जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री है। तो देखो जरा समझने के लिए मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? स्प्लिट। ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, ये 90 डिग्री है। हम इसकी बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सेपरेट कर देते हैं समझने के लिए। ध्यान से समझो। ये क्या है? डी है, सी है, बी है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये 90 डिग्री है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। अब साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या आएंगे? कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से है? AC एंड BD आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इन दिस वे इट इज प्रूव्ड। आया समझ में? बस दैट्स इट। ओके, तो फटाफट सॉल्व करिए मेरे साथ। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड DCB, व्हाट यू कैन से दैट? सेगमेंट AB is congruent to segment DC. Opposite sides of rectangle. हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। गुड। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। व्हाट्स द रीजन? बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, एंगल ABC is also congruent to angle DCB. What's the reason? Each 90 degree. और segment BC is congruent to segment CB. What the reason? कॉमन साइड। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉमन साइड्स हैं, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर यू कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DCB. What the test is? SAS टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो इसका मतलब है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD। AC और BD क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड दैट्स वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? देयरफॉर डायगोनल AC congruent, diagonal AC congruent to diagonal, to what? Diagonal BD, hence proved। समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। तो चलो फटाफट लिखो, यदि नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट निकालो, यदि जरूरी है तो आगे चलते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। अब ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल AC एंड BD कॉन्ग्रुएंट। अब सिंपल है। अब मुझे ध्यान से समझाओ कि ABCD क्या है? स्क्वायर है। ओके, अब ये क्या है? स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल। पहले तो वो रेक्टेंगल है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, समझ रहे हो? वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो बट ऑब्वियस है कि यू कैन इजीली प्रूव दैट कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या पूछा है? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स क्या है? AC। डायगोनल्स क्या है? BD। क्लियर? गुड। सर प्रूफ कैसे लिखें? देखिए, ये इतना सिंपल प्रूफ है कि आप इसको आराम से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आराम से। मतलब कैसे लिखना है? तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है, ये गिवन है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ध्यान समझिए, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। अब अभी हमने प्रूव किया है कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is rectangle and therefore diagonal AC congruent to diagonal BD, because diagonals of rectangle are congruent. Diagonals of rectangle are congruent। यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे चले। सर इतना ही प्रूफ है? इतना ही प्रूफ है क्योंकि देखो, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी हमने देखा। आगे चलते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सबसे पहले ध्यान देना, रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्टर थे। तो पहला वाला तो प्रूफ तुरंत हो जाएगा। ओके, जरा ध्यान से समझिए। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? प्रूफ लिख रहा हूं। और पहला वाला प्रूफ आराम से हम लिख सकते हैं, आराम से यानी बिल्कुल इजीली। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, सो व्हाट यू कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहां लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD is rhombus. So what you write here? If ABCD is rhombus, then therefore quadrilateral ABCD is parallelogram. If it is parallelogram, बच्चे लोग आप देख रहे हो ना, ध्यान से समझ रहे हो, दैट्स ग्रेट। तो ABCD रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम भी। अब ये पैरेललोग्राम है तो सर आगे क्या? इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
यानी हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CM. Is it AM CM? And segment BM is congruent to segment DM. ये क्या है? Diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक तो श्योर शॉर्ट समझ में आया है. गुड. अब बात होती है, हम थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं. इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, पैक करता हूं और थोड़ा छोटा बना के आपके सामने यह रखता हूं. इज इट? ठीक है. गुड. तो करना क्या है? अब देखिए, हमें प्रूव करना है कि ये जो AC जो है ये परपेंडिकुलर है BD को. इसका मतलब सिंपल है कि हमें AMB या AMD 90 डिग्री दिखाना है. तो व्हाट टू डू? तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं. हाउ? आपको पता है ये रोम्बस है, तो रोम्बस के बारे में आपको पता है कि इसके साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब ये कॉमन साइड हो गई और आपको पता है कि BM और ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? क्योंकि आपने अभी प्रूव किया. ओके, इसको हम चाहे तो एक नंबर नाम दे सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम 1. तो यस 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 से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. जैसे कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अब ये लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर यदि कॉन्ग्रुएंट है तो 2 इंटू एनी वन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर है तो फिर एक एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री. एंड दैट्स प्रूव कि AM इज परपेंडिकुलर टू BM and you can say that AM AC, that's why perpendicular to the diagonal BD, and it's amazing. Got it? Okay, तो फटाफट जरा मेरे साथ सॉल्व करिए बेटा, फटाफट. तो यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMD. AMD क्या लिख रहा हूं मैं AMB और AMD में? segment AM is congruent to segment AM because very simple, it's a common side. It's what's called as a common side. सर आगे बोलो ना, आगे क्या लिखने वाले हैं? segment AB and AD because of sides of rhombus. segment AB and segment AD. What you write here? Sides of rhombus. क्यों? rhombus के साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और AB AD हो गया, AM हो गया, BM एंड DM. सेगमेंट BM कॉन्ग्रुएंट होता है सेगमेंट DM. What's the reason? Reason is simple. BM and DM. What's the reason? BM and DM. It's what? From 1. Or what you write here? Therefore, triangle AMB congruent to triangle AMD. What's the reason? Yes. Test for congruency. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. तो एंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल AMD. इसको मैं 2 नंबर देता हूं. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे यहां लिख देता हूं. अब जरा ध्यान से देखिए कैसे लिखा मैंने. AMB इज कॉन्ग्रुएंट विथ AMD. अब ध्यान से देखिए कि दिस इज अ लीनियर पेयर, बट एंगल AMB एंड एंगल AMD is what? Linear
pair angle. If it is linear pair बेटा, if it is linear pair, then क्या होगा? Then क्या होगा? Angle AMB plus angle AMD is equal to क्या आएगा? 180 डिग्री. तो मुझे बताओ यदि ये 180 डिग्री आएगा तो दो यानी हम यहां दो से समझते हैं कि AMB और AMD दोनों इक्वल है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2 एंगल AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 2. तो एंगल AMD क्या होगा? AMD ले लो या AMB ले लो, इट्स योर चॉइस. AMD भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, AMB लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, AMD is equal to what? 180 divided by 2, that is what? 90 degree. And you can easily say that, what you can say that, ध्यान से समझिए, क्या बोल सकते हैं यहां? अरे यार वो जीरो कैसा आएगा? मैं जीरो के पीछे पड़ा हूं, जीरो अच्छा आना चाहिए. AMD is equal to 90 degree, and that's why you can say that AM perpendicular to segment MD, that is हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेगमेंट AC perpendicular to segment BD, and therefore हम यहां लिख सकते हैं कि डायगोनल AC परपेंडिकुलर डायगोनल BD, हैंस प्रूव्ड. समझ आ गया है? समझ आ रहा है. दैट्स इट. ओके, तो आपको क्या करना है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, इसको ध्यान से समझना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, स्टेप्स समझना है. सबसे पहले क्या किया? ये रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने वाले. डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया. अब आगे चलते हैं. AMB और AMD में लिया. सर हम दूसरे कोई ट्रायंगल में ले सकते हैं, कोई भी नजदीक के पेयर आप ले सकते हो. AMB AMD में लिया, SSS टेस्ट से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. एंगल तो लिनियर पेयर में है तो उसकी 180 आएगी, तो एक एंगल का मेजर 90 डिग्री आएगा बाय कैलकुलेशन. एंड देन यू नो व्हाट टू डू. इट्स वेरी सिंपल. So, thank you for watching this beautiful, extraordinary, awesome video. Like, share and subscribe to your friend. Bye.